पूर्व न्यायाधीश खन्ना साहब, आदरणीय मुखर्जी जी, जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊँ ये ना समझें कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूँ। हो सकता है कि पहचान वाले लोग तो इतने बैठे हैं कि सबका नाम संभव नहीं है। सभी सम्मानित साथियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनोज यादव एक बड़े ही उत्साही नौजवान हैं। उनके साथियों की जो टीम है वो समय समय पर हम तमाम लोगों को अपना कर्तव्य बोध भी कराती रहती है और ये भी कहती रहती है कि धरती माँ के धूल में जो पदचिन्ह बनाने वाले लोग हैं, यानी आप तमाम लोग जिन्होंने किसी न किसी रूप में देश की सेवा की है, देश के लिए दुश्वारियां, मुश्किल और कठिनाइयों में जीने का काम किया है, इन तमाम बातों को याद दिलाने वाली ये टीम वास्तव में बधाई की पात्र इसलिए है कि यदा कदा अगर हम कभी ये भूल भी जाएं कि हमारा कर्तव्य क्या है, वैसे देश पर समाज पर किसी का एहसान नहीं होता। ये हम तमाम लोगों का फर्ज है जो हम अपने मुल्क के प्रति निभाते हैं, अपने समाज के प्रति निभाते हैं। तो उन तमाम साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनको सम्मानित करने का काम आज मनोज यादव जी की अगुवाई में किया गया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब आदमी अपने मन में संकल्प लेकर के जुनून के हवाले अपने आप को करता है, निश्चित तौर से कुदरत भी उसकी सहायक होती है और भगवान भी उसकी मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी रूप में आप तमाम लोगों ने समाज में अपना नाम रोशन किया, चाहे आप किसी भी विभाग के अधिकारी हों या छोटे से कर्मचारी हों, यानी देश की मुख्य धारा में सहयोग करने का काम हमारा वो नौजवान भी करता है जो अपनी मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी को चलाने का काम करता है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो बैलगाड़ी हाँकने वाला हो, चाहे खेतों में काम करने वाला हो, और चाहे पसीना बहा करके अपनी मेहनत को इस देश में योगदान देने का काम करता हो, कोई भी। इसलिए मैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस धरती पर अपने छाप छोड़ते हैं, ये दो शब्द हवाले करता हूँ कि कुछ चलते पदचिन्हों पर कुछ पदचिन्ह बनाते हैं वही सूरमा दुनिया में जो खुद अपनी राह बनाते हैं। वो तमाम लोग जो अपने सीने में जुनून लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। हम तमाम लोग, ज़्यादातर लोग, तमाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग मेहनत का पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। यानी मैं खुद भी एक छोटे से किसान का बच्चा हूँ, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद में उनके शब्दों से, उनकी जबान से, उनकी बातों से, उनकी कहावतों से जो कुछ सीखा, जो कुछ देखा, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने का काम किया। इसीलिए कभी कभी लोग सुनते हैं डीपी यादव कौन है, तो मैं उनके शब्दों को सुनकर उसी स्वाभिमान की ज़िंदगी में से निकल करके मेरा नाम धर्मपाल यादव से डीपी यादव हो गया और मजबूती के साथ में जिस समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज भी इसी बात पर आमादा हम तमाम लोग हैं कि किसी भी रूप में माथे पर छलकने वाली पसीने की वो बूंद है जो हमारी मेहनत का प्रतीक है, उस मेहनत का फल किसी ना किसी रूप में अगर हमें परिवार को भी ना मिल सके तो हमारे समाज और हमारे देश को जरूर मिले। इस बात का आज भी अपने मन में उत्साह लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। मैंने शिक्षा के बारे में राजनीति करने का जो हमारे साथियों ने, उद्घोषक महोदय ने कहा, राजनीति में भी मैं था, रहा हूँ और आज भी हूँ, लेकिन हमने हमेशा उस परिभाषा को मजबूत करने का काम किया जो परिभाषा हमारे हवाले हमारे बुजुर्गों ने,
हमारे ग्रंथों ने, इस देश के महान लोगों ने हमको दी, हमको सिखाई। चाहे वो खेती की बात हो, यानी कि मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की, हमने वहाँ भी अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाने का अंजाम दिया, काम किया। मैं ये नहीं कहता कि आज जो लोग बैठे हैं या हैं वो कोई नकारा हैं या काबिल नहीं है, वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं और हमसे ज़्यादा कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मन में धारणा मजबूत होकर के आ गया है कि हमने किसी भी रूप में अपने देश की सेवा और समाज को मजबूत करने का काम किया है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। इसीलिए ऐसे रूप में आगे बढ़ने का काम किया। खेतों में हल भी चलाया, रैट भी चलाई, बैलगाड़ी भी चलाई और नदियों को पार करके शिक्षा प्राप्त करने का काम भी किया। आज ईश्वर की मेहरबानी से, आप लोगों के प्यार से, मैं एक उद्योगपति के रूप में भी हूँ, यानी उद्योग चलाता हूँ। इस देश में 6-7 बड़े बड़े उद्योग मेरे हैं। मेरी 5 चीनी मिलें हैं, एक पेपर मिल है, एक डिस्टिलरी है। लेकिन ये हमेशा सीखा है कि हम अपने मन में व्रत लेकर के अगर आगे बढ़ कर के और इस देश को अपने योगदान देने का काम करें, तो निश्चित तौर से राहें बनती हैं, आगे चलने का रास्ता देती हैं। अड़चन, कठिनाई, परेशानी, मुसीबत वो तो जिंदगी का हिस्सा है, वो आती रहती हैं, हल होती रहती हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या अपने साथ में उसका हल भी लेकर के आती है और ये हल, उस समस्या का निराकरण अगर वास्तव में सही दृष्टिकोण से देखा जाए, सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कोने में उस समस्या का निराकरण भी छुपा हुआ होता है। बस प्रयास करने की बात है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की बात है। तो आज की राजनीति हो या कल का दौर जो गुजर गया उसकी बात हो, जिन लोगों ने अपने आप में, अपने मन में सोच करके और ये व्रत धारण करके कि हमको आगे जाना है, मजबूती के साथ में एक जुनून पैदा किया। जुनून एक ऊर्जा है, जुनून कोई गुनाह नहीं है और ये ऊर्जा जहाँ बनती है, आगे बढ़ती है, पैदा होती है, निश्चित तौर से अपना नतीजा लेकर के आती है, अपना रिजल्ट लेकर के आती है। कहीं न्यायाधीश के रूप में, कहीं ऑफिसर्स के रूप में, कहीं कर्मचारियों के रूप में, कहीं सैनिकों के रूप में और कहीं देश पर बलिदान देने वालों के शहीदों के रूप में। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देने का वक्त है आज विजय दिवस के अवसर पर, जिन लोगों ने अपने आप को इस देश के लिए आहूत कर दिया, बलिदान कर दिया और इस देश को रक्षा करने से लेकर के मजबूत करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उसी की ये कड़ी है। क्योंकि ये शौर्य दिवस के साथ साथ एक प्रोत्साहन दिवस भी है। इसमें हमारे जो छोटे भाई बहन बच्चे वो इबरत हासिल करते हैं, सीखते हैं कि कल जिन लोगों ने कुछ करने का प्रयास किया था, तकलीफें उठाई थी, उनको सम्मानित करने का काम ये समाज करता है। मनोज यादव, उनकी टीम और उनके साथियों ने इस प्रकार से जो सम्मान और साथ आपका दिया है, उससे आप तो अभिभूत होंगे, लेकिन आने वाले साथी जो हमारे कल को आने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को धारण करेंगे कि वास्तव में समाज और देश के लिए कुछ करने से एक ना एक दिन आदमी को सम्मान भी मिलता है और वो ताकत जो सम्मान के रूप में आदमी को प्राप्त होती है वो असीमित ताकत है। उस ताकत के साथ आदमी आगे बढ़ता है, चलता है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ भाई मनोज जी को। उनके पिताजी से हमारा बहुत लंबा अरसे तक ताल्लुक रहा है। बब्बन यादव जी एक ऐसे व्यक्ति कि जिसको जो काम सौंप दिया उसने कभी असफलता का शब्द आकर के कम से कम वापस नहीं कहा, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर, अपनी लगन के बल पर, चाहे वो कोई भी काम हो, उस काम को करने पर आमादा होकर के उसमें सफलता प्राप्त करने का काम किया। इसलिए मैं मनोज जी को आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी देता हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपकी आवाज़ हम जैसे लोगों के लिए आएगी, हम लोग आपका साथ निभाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत सारे साथी
हमारे बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो बाकी तो यहाँ के लोगों ने बता दिया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, गांव की प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी, यानी राजनीति की कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। सभी पदों पर रहा हूँ, सबके लिए काम कर रहा हूँ। मकसद और मतलब और दिल में ख्वाहिश यही है कि इस देश का सर्वहारा जो वर्ग है, जो करोड़ों की संख्या में बसे हुए मजदूर और किसान हैं, उनके नौजवान बेटा और बेटियां हैं, उनकी ताकत बनाकर इस देश को एक अनोखी रूप में ताकत देने का काम जो आज की सरकार भी कर रही है और कल भी बहुत सारे राजनीति करने वालों लोगों ने किया है। ये देश आज गुलाम नहीं है, आज आज़ाद है। आज़ाद भारत में सांस लेकर जो अपनी आज़ादी की रक्षा करने का काम या उसमें योगदान देने का काम करते हैं, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने मनोबल के बल पर देश को मजबूत करने का काम किया। जहाँ तक ताल्लुक हम जैसे लोगों का है, तो हम तो मेहनत कश मजदूर हैं, चाहे उद्योगपति हो गए हैं। मेहनत करने के बाद बस उन तमाम साथियों को, हालांकि एक आध पत्रकार ऐसा भी यहाँ भाई मौजूद होगा जो शायद जानना चाहेगा। मैं बाहर से आ रहा था तो गैलरी में मिले थे कि डीपी यादव जी कुछ अपने बारे में भी बता दीजिए। आप जब बोलते हैं अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं, तो उन साथियों को अपने दो शब्द ये हवाले करता हूँ कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। ये थे हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री डीपी यादव जी। आपके लिए मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आपकी मधुर वाणी से हम सभी यहाँ मुस्कुराए, पर बस इतनी ही कृपा करिएगा कि ये दिन यहाँ बार बार आए, ये दिन यहाँ बार बार आए। ऐसे और इसी बीच कुछ लोगों का सम्मान अभी बाकी है, थोड़ा समय के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। बहन पूनम यादव जी यहाँ पर हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा और आप